Hello everyone and an awesome morning to all my viewers of this video. I welcomed you to our YouTube channel of MLP Group of Schools. Today we are just going to start the remaining portion of the chapter 1st, crop production and management, part 7. Today we will discuss a few topics that were remaining in this chapter, and our topic is weeding. Before starting about the weeding, I would like to explain you a little bit few things, or I want to remind you that that we are discussing, these are the agricultural practices that are the most important part for the agriculture. uh, in previous video we have been read about a few ones. This is the topic, weeding. What do you understand by the weeding? What is weeding? These questions arise in your mind. So let's start the topic, that is weeding. The removal of unwanted plants from the fields in which crop are grown is called weeding. वीडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अनवांटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें हम उगाते नहीं हैं, जस्ट वो अपने आप ही फील्ड के अंदर ग्रो हो जाते हैं, उन प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं। और उनको रिमूव करना, उनका रिमूवल ही वीडिंग कहलाता है। अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज weeds and removal of unwanted plants from the field is known as weeding. Now you are thinking that ये अपने आप उग कैसे जाते हैं? You have seen the, मतलब आपने बथुआ देखा होगा, बथुआ जो गेहूं के खेतों में अपने आप उग जाता है, that is Chenopodium. If we talk about that thing, this is the Chenopodium. in scientific name of the बथुए को साइंटिफिक नेम उसका जो है वो Chenopodium बोलते हैं। वो अपने आप उग जाता है, उसको ग्रो नहीं किया जाता है, वो भी वीड्स है, बट वी ईट दैट बिकॉज अच्छी वेजिटेबल है, उसमें अच्छी क्वांटिटी में आयरन वगैरह पाया जाता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, फील्ड के अंदर ग्रो होते हैं और उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे कॉम्पीट विद द क्रॉप फॉर स्पेस, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट। इन सब चीज़ों के लिए वो जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनसे कॉम्पीट करते हैं, मीन्स फाइट करते हैं, और उनसे सारा न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न आवर प्लांट्स गेट वीकर एंड वी डिडंट गेट द लार्ज अमाउंट ऑफ yield from those plants. So we have to remove them from the field before they produce flowers or seed. जब उसमें से बेस्ट टाइम रिमूवल का होता है, जब उसमें से सीड्स और फ्लावर्स निकलने वाले हों, उसी टाइम पे हमें इन वीड्स को वहाँ से कट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। टाइम टू टाइम वीडिंग करते रहना चाहिए। इसको वीडिंग करने के लिए हम लोग हैरो का, हैंड फॉक का यूज़ कर सकते हैं। खुरपी जो आप लोग कहते हैं उसका, हैंड फॉक जिसमें 3 इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे उनको करके निकाला जाता है, मतलब मिट्टी से ढक करके उसको निकाला जाता है। How we can protect from the weeds? Chemical substances are used to destroy the weeds. They don't harm the crops and are called weedicides. ये प्लांट्स को हार्म भी नहीं करते हैं जो वीडिसाइड्स होते हैं, एंड ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जब हम उनको स्प्रे कर देते हैं तो वो वीड्स को वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप में से। एग्जाम्पल में 2,4-D, ये पूरा एक ही नेम है, आप मिसअंडरस्टूड मत होइएगा प्लीज़। 2,4-D, that is the 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, MCPA, 2-methyl-4-chloro-1-phenoxyacetic acid. These are the few examples of weedicides. Now the topic is protection of crops. How we can protect our crops? Because there are lots and lots of rodents, locusts, termites, इंसेक्ट्स दैट ईट द प्लांट और डैमेज देम। लॉकस्ट आपने देखा होगा, ग्रास ऊपर भी आपने देखा होगा, जब वो प्लांट्स को खाने लगता है तो पूरी की पूरी फील्ड की क्रॉप्स को वो लीव्स को खा जाता है। जब लीव्स ही नहीं रहेंगे तो फूड कहाँ से प्रिपेयर होगा, एंड जब फूड ही प्रिपेयर नहीं होगा प्लांट के लिए, देन हाउ दे कैन ग्रो और हाउ दे कैन सर्वाइव। सो ये जो रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लॉकस्ट, टर्माइट्स, ये टर्माइट्स दीमक वगैरह, रोडेंट्स, द रैट वगैरह, ये सब क्या करते हैं, प्लांट्स को खाना शुरू कर देते हैं, ईट करते हैं या फिर उनको डैमेज कर देते हैं। उनको हम पेस्ट बोलते हैं। पेस्ट यानी कीड़े जो होते हैं।
क्रॉप्स आर ऑल्सो अटैक्ड बाई बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। जो क्रॉप्स होती हैं हमारी वो बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू भी अटैक की जाती हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, इनके थ्रू भी, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर 2 कि किस तरीके के प्लांट डिसीज होते हैं। तो फंगी जो है वो रस्ट स्मट इन वीट, वीट में आपने देखा होगा उसकी लीव्स में कुछ दाने वगैरह से अजीब से लग जाते हैं। ब्राइट इन पोटैटोज, पोटैटोज में आपने देखा होगा उसमें पर्पल कलर का कुछ अंदर से जब उसको कट करते हैं तो वो रहता है। तो दीज आर द फ्यू डिसीज दैट ऑकर्स इन द प्लांट्स बाय फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस। ओके, बैक्टीरिया में विल्ट इन प्लांट्स में विल्ट्स लग जाते हैं। Okay, now the next topic is pesticides. What is pesticides? The chemical substance which kill pests without harming the crops are called pesticides. I tell you that what are the pests. तो उन पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज द पेस्टिसाइड्स। एंड ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो प्लांट्स को और क्रॉप्स को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, पेस्ट को क्विकली किल कर देते हैं, फूड प्रोडक्शन इन्हांस करते हैं और इनको इजीली हम स्टोर भी कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड बाय स्प्रेयर। स्प्रेयर आपने देखा भी होगा, या तो स्प्रेयर के थ्रू या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ना, इनके थ्रू ये फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू द पिक्चर. Here you can see the picture, aircraft being used for spraying pesticides. Now इंसेक्टिसाइड्स के केमिकल कंट्रोल्स, मतलब किस तरीके से केमिकली हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है। DDT, BSC एंड मेलाथियोन आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। एंड फंगिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी। फंगिसाइड्स होते हैं फंगीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसमें सल्फर, कॉपर सॉल्ट्स वगैरह हैं। रोडेंटिसाइड्स आर यूज टू फॉर अगेंस्ट द रोडेंट्स को डेथ करने के लिए, मारने के लिए। जिंक फॉस्फाइड, वॉरफेरिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये सारे पेस्टिसाइड्स, रोडिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स हैं जिनको यूज़ करके हम इनको किल करके अपने क्रॉप को सेव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करने से हमें मतलब किस किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं हमारी बॉडी को। वाइल हैंडलिंग पेस्टिसाइड्स कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड, पुट ऑन हैंड ग्लव्स। आपको हैंड ग्लव्स पहन के रखनी चाहिए, नोज़ वगैरह, माउथ वगैरह को कवर करके रखना चाहिए। वाइल स्प्रेइंग पोजिशन योरसेल्फ इन सच अ वे दैट द विंड ब्लोज अगेंस्ट फ्रॉम योर फेस। जब भी आप उसका स्प्रे कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में खड़े हो, जैसे सपोज दैट विंड इस तरफ को फ्लो कर रही है तो आपको फेस इधर को करके रखना है, ठीक है, अपनी बॉडी को इस साइड करके रखना है, इधर आपका फेस होना चाहिए। अगर विंड इस तरीके को फ्लो कर रही है तो जब आप स्प्रे करोगे तो वो इस तरीके से उड़ के चला जाएगा, आपके फेस पे नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस तरफ को फेस कर रखा है और विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो आप जितना भी स्प्रे करोगे वो आपके फेस पे आ जाएगा। इसलिए पोजीशन इस तरीके से रखनी है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाए। विद इमीडिएटली अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो या फिर स्प्रे करने के बाद भी आपको अपने हैंड को, फेस को, माउथ को क्लीन वाटर से तुरंत साफ़ करना है, अच्छे से सॉप वगैरह यूज़ करके। These are the precautions that you must have to observe or have to follow whenever you are spraying the pesticides in the crop. Now it's time for your homework. You have to do long question 2. Question 2 is, why should fields be irrigated? Explain a modern method of irrigation. क्यों खेतों को पानी देना चाहिए और उनके मॉडर्न मेथड क्या है। बिकॉज ये क्या करते हैं, जो सॉयल होती है उसको लूज़ कर देते हैं और जब तक सॉयल लूज़ रहेगी तो डीपर पेनिट्रेट करके वो सॉयल अंदर तक रूट्स उनकी जाएंगे और जितनी रूट्स नीचे डीप तक जाएंगी प्लांट्स हमारे उतने स्ट्रांग होंगे और उतने ही ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स उनको मिलेंगे। मॉडर्न मेथड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन 3 इज, एक्सप्लेन द नेचुरल मेथड बाय विच लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर पुट बैक।
ये है आंसर नंबर 3, नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन में आप यहाँ तक राइट करेंगे। आफ्टर दैट ये है आपका क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल है, बारले को एक ईयर में एक सीजन में ग्रो करके एंड आफ्टर दैट इसको बीच में लेगुमिनियस क्रॉप डाल करके फिर कोई दूसरी क्रॉप ग्रो करके, इस तरीके से ये। एंड सेकंड है लिविंग द फील्ड फैलो, ये भी आपका प्रोसेस दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियो। So this video is going to be ending or our class is end up. Have a good day to all my students.